तो यहाँ पर अल्केन, अल्कीन का सफिक्स इन होगा, ये अल्कीन के मेंबर्स है। 6 कार्बन तक हमको मेंबर्स याद है। अब आता है आईयूपीएसी सिस्टम में सीधा समझाया आपको, वर्ड रूट के साथ सफिक्स यूज होगा और सीधा सा उसका नाम हो जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन को आपको नोट करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ नाम लिखेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आईयूपीएसी सिस्टम में डबल बॉन्ड की नेमिंग कैसे करते हैं। अब इसके मेंबर और आईयूपीएसी सिस्टम के बाद अल्कीन में हम स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको आती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अल्कीन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म होगी, ब्रांच हो सकती है। ब्रांच कब होगी? जब एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन का हो, ब्रांच हो जाए दूसरा, तो वहां चेन आइसोमेरिज्म पैदा होगी। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म भी इसमें हो सकती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी इसमें मिलेगी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसमें मिल नहीं सकती क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी इसमें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जाओगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसकी फेमस है, जो आपको फर्स्ट एग्जांपल में ही समझाया जाता C4H8। तो हम C4H8 का एग्जांपल लें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म को समझे। 4 टाइप के आइसोमेरिज्म इसमें मैं आपको समझाऊंगा। ब्रांच मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें ओपन चेन कंपाउंड के साथ साथ साइक्लिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये C4H8, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे पहले चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये ब्यूट 1A, नाम यहाँ लिखूंगा ब्यूट 1A, क्योंकि डबल बॉन्ड एक नंबर पे। इस तरह आईयूपीएसी सिस्टम में डबल बॉन्ड को नेमिंग यूज करते हैं। ब्यूट 1A, एक नंबर पे डबल बॉन्ड मतलब ब्यूट 1A। अब इसको ब्रांच करें, ये तो स्ट्रेट चेन की अल्कीन है, इसको ब्रांच करें। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, मतलब डबल बॉन्ड अभी एक नंबर पर ही है। ये 2, ये 3, लॉन्गेस्ट चेन में केवल 3 कार्बन, ये ब्रांच हो गया। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रो-1A। एक नंबर का फार्मूला और 2 नंबर का फार्मूला। कौन सी आइसोमेरिज्म रखते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म रखते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। अब इसी का दूसरा आइसोमर सब बनाएंगे, तीसरा नंबर का CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। नाम इसका क्या बना? ब्यूट 2N। ये तीसरे नंबर का आइसोमर्स। अब 1 और 3 का कंपैरिजन करो। इसमें पोजीशन डबल बॉन्ड की 1 नंबर पे, इसमें पोजीशन डबल बॉन्ड की 2 नंबर पर, इसीलिए इसका नाम ब्यूट 2N बना। तो ये पोजीशन आइसोमर्स का एग्जांपल। इसी ब्यूट 2N के फिर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H डबल बॉन्ड अल्कीन में प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड वाले ही इस तरह के कंपाउंड के अंदर, अल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। नाम बोल दिया मैंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से 2 होते हैं। उसकी कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक। दूसरी, इस पर्टिकुलर कार्बन पर डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर सेम ग्रुप आ गए तो फिर आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल पैदा नहीं होगी। जैसे यहाँ ब्यूट 1N टर्मिनल अल्कीन जो भी होगी उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पैदा नहीं होंगे। क्यों? कि यहाँ के कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप हो गए, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। उस डबल बॉन्ड के कार्बन पर डिफरेंट एटम ग्रुप होना चाहिए। ये इस पर भी देखो डिफरेंट ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन इधर, इसको क्या बोलते हैं?
शेष ब्यूटोइन, शेष ब्यूटोइन, इसका सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड CH3, H, इसको जानते हो ट्रांस ब्यूटोइन, क्या नाम देंगे इसको? ट्रांस ब्यूटोइन। ये सी से ये ट्रांस है, मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे केस में इसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि क्रॉस नहीं होगा, और इसमें डाइपोल मोमेंट इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो सादिया मुलानी इन दोनों फंक्शनल ग्रुप या दोनों मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन क्या होगा? मिनिमाइज, और जिसका रिपल्सन मिनिमम होता है वो स्टेबल होगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल, और इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में, तो रिपल्सन हायर है, रिपल्सन हायर है, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल। अब तक तो कंसेप्ट बना हुआ होगा, आगे भूल जाए पता नहीं, पर याद रख कि अगर रिपल्सन मिनिमाइज है तभी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। चलिए, पीएससी शो ट्रांस पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी इसी फार्मूला है। इससे ओपन चेन के कंपाउंड बने 1 2 3, ओपन चेन के 3 बने, इसका नाम ब्यूटवानिन, इसका नाम ब्यूटोइन, ये आइसोब्यूटिन। इससे साइक्लिक कंपाउंड भी बन जाते हैं। ये बन गया, इसको क्या बोलोगे? साइक्लो ब्यूटेन, ये इसी फार्मूले से। तो ओपन चेन कंपाउंड बनते बनते उस फार्मूले से अगर साइक्लिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस हो जाए तो उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये भी इसी का आइसोमर्स है। तो यहाँ समस्या ये है कि इस फार्मूले से रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी पैदा होगी। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? जिससे ओपन चेन कंपाउंड बनते बनते रिंग कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड का भी हैप्पी बर्थडे हो जाए, उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिपल्सन मिनिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम, रिपल्सन मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। बाद में जो लिखा है वो सही है, पहले जो लिखा है वो गलत है। चलिए नोट करिए भाई, बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखाऊंगा। और स्पीड से नोट करिए, अल्कीन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का सफिक्स और जो आईयूपीएसी सिस्टम है उसके बारे में समझाया, और ये आइसोमेरिज्म के बारे में समझाया। राइटिंग वर्क सभी करिए, मैं किसी भी स्टूडेंट को फोटोकॉपी सेंड करने के लिए बोल सकता हूँ। पुराना जो लिखा है उसको भूल जाइए, आप उसको साथ में लेकर के भी मत बैठिए। हाँ, अगर आपको पुराना देखना है तो क्लास स्टार्ट होने के पहले आप चेक करिए सर क्या पढ़ाएंगे, हमको क्या क्या याद होना चाहिए। सामने फेयर कॉपी लेकर के मत बैठिए, उससे ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हमको याद है, मेरे को पता है आपको कितना याद है। इसलिए नई फेयर नोटबुक में लिखिए या उसी कॉपी में कंटिन्यू करिए। ये रिवीजन है, और रिवीजन जब हम रेगुलर स्टडी करते हैं उससे रिवीजन का बहुत ज्यादा महत्व है। एक्चुअली अगर ईमानदारी की बात बोली जाए तो रिवीजन में ही हमको सब कुछ समझ में आता है। ये सारे बच्चे जानते हैं और आप भी जानते हैं, और यही हकीकत है। ना हकीकत हो तो अभी इस पर चैट पर लिख करके भेजिए, मैंने जो बोला क्या सही है, रिवीजन में ही सही समझ में आता है। फर्स्ट टाइम जब पढ़ते थे तब तो ऐसा लगता था ये क्या पढ़ा रहे हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं। तो सादिया, रिवीजन में बेहतर समझ में आता है अब? मानसी,
गई मानसी मोबाइल पर से उठ कर। यस, महक मोदी। रुचा, अब समझ में आता है कि पहले समझ में सही आया था? बस, तो इस रिवीजन का इम्पोर्टेंस समझ, इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज को समझिए। और हम, हाँ बोलिए, क्या तकलीफ? बोलिए, किसने गला खोला? बोलिए। इसीलिए रिवीजन में हम, हाँ, इसीलिए रिवीजन में हम स्लो स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको डबल से समझ में आए और सारी चीजें याद हो जाए। क्योंकि बाद में अब 11th का रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11th कंप्लीट होने के बाद हमको 12th स्टार्ट करना, फिर 12th का रिवीजन करेंगे। मानसी की आवाज नहीं आई। मानसी मोबाइल स्टार्ट करके घूमने फिरने में लगी हुई है। ठीक है, मोबाइल पर बैठी। चलिए, नोट कर लीजिए भाई। मानसी बेटर फील अब हुआ कि पहले पढ़ती थी? जा, हाँ बोल, क्या हुआ? हाँ, पहले भी हुआ और अभी भी है। वेरी गुड। इसको बोलते हैं स्टूडेंट और स्टूडेंट की मेंटलिटी। अच्छा करा मेरी लाज रखती। शर्मा सर ने बोले पहले समझाया था, वो भी समझ में आया, और अभी समझ रहे हैं, वो भी अच्छा है। बहुत अच्छे। साहिल मिलानी ने तो लिखा कि आप समझ में आ रहा है। रुचा पारा ने, महक मोदी ने भी लिखा आप समझ में आ रहे हैं हमको। नेक्स्ट, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। हेडिंग लिखिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रिपरेशन मेथड। चलिए भाई, अल्कीन की प्रिपरेशन मेथड की स्टडी करें तो सिंपल टू टफ चले। तो सबसे पहले मेथड अल्कीन की सैंडर्स मेथड। सेबेटियर-सैंडर्स मेथड। सेबेटियर-सैंडर्स मेथड अल्काइन से अल्कीन को प्रिपरेशन की, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइड्रोजनेशन है प्लस H2, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकिल या प्लेटिनम और PD, कोई सा भी कैटालिस्ट ले सकते हो। PD, निकिल, Na या PD, Na, PD। प्लेटिनम तो महंगा है, अपन निकिल को ले लेते हैं, ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में, किसी के घर में मिल जाता है निकिल, बहुत सारे घर में भी। तो हाइड्रोजनेशन जब इसका करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, एयर कन्वर्ट होती है। अब भाई डबल बॉन्ड वाला तो ज्यादा रिएक्टिव है, ट्रिपल बॉन्ड वाला तो ऐसा बोलते हैं हम कि लीस्ट रिएक्टिव है। हमने यहाँ कैटालिस्ट इसलिए यूज किया कि अल्काइन लीस्ट रिएक्टिव होती है देन अल्कीन, इसलिए हाइड्रोजनेशन में कंडीशन अप्लाई करते हैं कि कैटालिस्ट भी रहे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर भी हाई करें ताकि आसानी से रिएक्शन हो जाए। लेकिन अब तो रिएक्शन हो चुकी है और अल्कीन में मोस्ट रिएक्टिव, अगर ये रिएक्शन आगे गई आपको क्या मिलेगा? अल्केन मिल जाएगा। C2H6 इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं अल्कीन, इसलिए इस रिएक्शन को यहाँ स्टॉप करना है, तो आपको PaSO4
पॉइजनस कैटलिस्ट को इस रिएक्शन में यूज करना पड़ेगा जो रिएक्शन को यहीं तक हो। अगर ये ना होगा तो रिएक्शन यहाँ जाकर के ये तो 2 कार्बन की अल्काइन है, कार्बन अल्काइन 4 की भी होती है, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 4 कार्बन की अल्काइन भी है दुनिया। अब इसका हाइड्रोजनेशन करें, ये चले, ये हाइड्रोजनेशन, अरे हाइड्रोजनेशन ट्रिपल बॉन्ड का होना, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा एक यहाँ करके लगेगा जहाँ रिक्वायरमेंट है, बट किसकी प्रेजेंसी में, PDCH जिसको हम क्या बोलते हैं, लेलार कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, लेलार कैटलिस्ट PDCH। इसकी प्रेजेंसी में हाइड्रोजनेशन करेंगे, ये सेलेक्टिव रिएक्शन। तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CCH3 H सिस अल्कीन का फॉर्मेशन, कौन सी अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और इसकी कहानी अभी आपको सुना दी कि डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 और ये अनस्टेबल है क्योंकि रिपल्सन मिथाइल ग्रुप का हायर है। तो ये लेलार कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में हुआ क्या, 2 मिथाइल ऐसे थे, ऐसे लगे थे ऊपर, हाइड्रोजन एक पहले आया होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। पहले इसमें से एक हाइड्रोजन आता पॉजिटिव बनकर, ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको मैकेनिज्म में पहले समझाया था। इन दोनों कार्बन के बीच में एक पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ आके लगता है, इसमें से लग गया एक साइड, फिर इसको किसी एक कार्बन पे जाना है, या तो उधर जाए या इधर जाए, ये सिमेट्रिक है, कहीं भी चला जाएगा। अब दूसरा हाइड्रोजन आया नेगेटिव बनकर, तो वो भी उसी डायरेक्शन से अटैक करता है जिधर से पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था। इस टाइप के एडिशन को अपन क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। तो लेलार कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब है अवेलेबल साइट से अटैक, अवेलेबल साइट से अटैक, किसका अटैक, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, हाइड्रोजन पहले पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, वो इस पर अटैक करेगा, फिर जो नेगेटिव हाइड्रोजन है वो बाद में अटैक करेगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन का नाम क्या रखते हैं, जो स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है। तो फर्स्ट स्टेप में H प्लस अटैक करता है इन दोनों के बीच में, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ये एग्जांपल। और सिन एडिशन से सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब क्या हो, कहानी बदले, अगर आप लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम को लें, लिक्विड अमोनिया विद सोडियम, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर के सोडामाइड बना लेते हैं NaNH2, ठीक है, बना लिया होगा। आपने को क्या लेना देना, आपने को तो ये ध्यान रखना है, लिक्विड अमोनिया विद सोडियम के साथ अगर आपने हाइड्रोजनेशन किया तो पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल बन के एक साइड अटैक करेगा, फिर एक कार्बन पर चला जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन उस साइड से अटैक ना करेगा, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। अवेलेबल साइड से अटैक नहीं करता, उसके अपोजिट अटैक करता है, तो उस एडिशन को क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। इसके कारण यहाँ ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन, CH3 C डबल बॉन्ड CH H, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा H, और यहाँ अल्कीन आएगी ट्रांस अल्कीन। कहानी खत्म हो गई। अब आपको नोट करना है पूरी रिएक्शन, सेवेटियर सेंटर्स मेथड दोनों ही लिखिए। आर्यन पाटिल प्रेजेंट है, आर्यन पाटिल प्रेजेंट है या नहीं, आर्यन पाटिल है भाई, आर्यन पाटिल राइटिंग वर्क करना पूरा।
ठीक है। चलिए, जब नोट कर लें यस और नो बोलिए। चलिए भाई, किसने नोट किया? अरे रुचा फरांदे ने नोट कर लिया। गजब, मतलब सबने लिख लिया पूरी दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड थी, सेवेटियर सैंडरस मेथड। सेकंड मेथड, में हम स्टडी करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। समझ, ये रिएक्शन का स्पीकर अपने बंद रखिए भाई, जब आपको बात करना हो तो ऑन करिए। बीच में किसी का स्पीकर ऑन है, स्पीकर को बंद रखिए। आपको अगर बात करना है तो स्पीकर ऑन करिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें तो अल्कीन का हैप्पी बर्थडे होता है। जैसे CH3 CH2OH, नाम आपको पता है इसका। कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम एथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है। इसको हम रिएक्ट करें कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेम्परेचर यहाँ फिक्स है, इतने टेम्परेचर पर ही अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर बदलोगे तो गड़बड़ होगा। CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल है। कंसंट्रेट H2SO4 जो डिहाइड्रेजिंग एजेंट का काम करेगा। और ये डिहाइड्रेजिंग एजेंट क्या करता है, इसमें जो वाटर फॉर्म होगा उसको एब्सॉर्ब करेगा। यहाँ से कौन जाएगा, OH, ये इसका अल्फा कार्बन, और यहाँ से कौन जाएगा, H, ये इसका बीटा कार्बन। इसका मतलब इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन, ये ध्यान रखिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाओगे तब आपको ये कंसेप्ट काम आएगा कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जो कार्बन OH को रिलीज करेगा वो पॉजिटिव होगा और उसके बाद वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। और कभी कभी क्या होगा, जब मैकेनिज्म में आप स्टडी करोगे आगे, तो ये है कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंज होगा इसमें। मतलब 1 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ और 2 डिग्री का फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा। मतलब उस केस में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जब पॉजिटिव होगा तब फिर एलिमिनेशन, उसके साइड में जो भी बीटा कार्बन है। तो देखिए समझाते हैं। इसमें OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, और लास्ट प्रोडक्ट क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाटर सेपरेशन। ये मेन प्रोडक्ट अल्कीन इथिन का फॉर्मेशन। अब पहले इसकी सिंपल सी रिएक्शन समझे टर्म कंडीशन के साथ, फिर इसकी मैकेनिज्म। तो CH3 CH2OH, पहले ये रिएक्ट किससे होगा, H2SO4 से। कंसंट्रेट H2SO4, ये ध्यान रखना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर 170 लाओगे तो 100 तो पास करोगे ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, C2H5 HSO4 प्लस H2, ये प्रोडक्ट पहले आएगा।
और इसका नाम क्या है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नाम। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट 100 डिग्री का प्रोडक्ट है। अब यहां से कंडीशन चेंज होगी। अगर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें या टेम्परेचर को 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाए तो प्रोडक्ट बदल जाए। बट 140 पर एक्सेस किसका होगा? एक्सेस ऑफ C2H5OH, अल्कोहल का एक्सेस होगा। 60% अल्कोहल होगा, तो यहाँ से कौन जाएगा? अरे अल्कोहल तो एसिडिक नेचर का है, दुनिया जानती है। तो ये H यहाँ से गया और ये इससे मैच हो जाएगा। ये H किसके पास जाएगा? इस HSO4 माइनस के पास। और ये C2H5O, C2H5 किसका फॉर्मेशन हो गया? डाइइथाइल ईथर। फॉर्मेशन किसका हो गया? डाइइथाइल ईथर। मतलब ईथर का फॉर्मेशन हो गया, अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा 140 डिग्री पर। इट मींस हम कंडीशन क्या है? अल्कीन को ऑब्टेन करना तो 170 डिग्री टेम्परेचर आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक्सेस किसका होगा? एक्सेस ऑफ H2SO4। तो ये यहाँ से जाएगा प्रोटॉन को लेकर, इधर का प्रोटॉन निकल के इधर चला जाएगा, तो ये बदल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2SO4 सेपरेट हो जाएगा। अल्कीन का फॉर्मेशन। ठीक है, मैकेनिज्म को इसके बाद लिखते हैं, पहले ये नोट करिए। नोट कर लीजिए भाई। जब नोट कर लें तो यह आसान हो लिखिए। महक मोदी ने नोट किया। मयंक पोरे ने भी नोट कर लिया। ठीक है भाई, सभी ने नोट कर लिया मेरे हिसाब से। आगे बढ़ेंगे। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए बोर्ड पर जगह करना पड़ेगी। रिएक्शन यही है, लेकिन मैकेनिज्म किसकी स्टडी करेंगे हम? एलिमिनेशन की, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। दूसरी मैकेनिज्म से अपने को कोई लेना नहीं। चलिए यहाँ समझते हैं इधर, फिर इधर कोई दूसरी बात समझेंगे। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में ये H2SO4 जो आपने यूज किया है ये काम करेगा। क्या करेगा ये H2SO4? अरे ये एसिड है तो एसिड का रोल करेगा, मतलब एक प्रोटॉन को रिएक्शन के लिए रिलीज करेगा और फिर किसमें बदल जाएगा? HSO4 माइनस बदल गया। बस ये प्रोटॉन रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा और किसके पास जाएगा? अल्कोहल के पास। सेकंड स्टेप CH3 CH2 OH प्लस H प्लस, ये अल्कोहल प्रोटॉन को गेन करेगा
और कौन गेन करेगा? कार्बन के पास तो इधर 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, सफिशिएंट है। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन गेन कर सकती क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर होता है वो प्रोटॉन गेनर होता है, तो ये गेन करेगी, ये गेन CH3 CH2 OH2 और गेन करते ही ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव ऑक्सीजन। ज्यादा खतरनाक होगी, पॉजिटिव कोई भी हो खतरनाक ही होता। कार्बन पॉजिटिव हो जाए डेंजरस हो जाता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन जो भी हो उसकी इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर लेगी और ऑक्सीजन यहाँ से वाटर के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी और ये कार्बन को कैसा बना जाएगी? पॉजिटिव। मतलब इसमें कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का मेन रोल है, मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोसीड बाय कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कौन स्टेबल होता है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आर्डर है, क्योंकि कार्बोकैटायन जहां आएगा वहां रिएक्शन उसी प्रोसेस से प्रोसीड होगी जिसमें रिएक्शन का प्रोडक्ट अपने आप को कंफर्ट फील करेगा। 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी होगी तो 2 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी होगी रीअरेंज होकर 3 डिग्री में कन्वर्जन होगा और फिर प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन जिसको हमने बोला ये बाद में जाएगा, रीअरेंज होगा पहले रीअरेंज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो देखिए ये अगली स्टेप, ये CH3 CH2 पॉजिटिव। अब ये अनस्टेबल है, ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, इसलिए ये चाहता है स्टेबिलिटी, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसी प्रोसेस से फॉलो करेगा और यहाँ से एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा। ये गया प्रोटॉन H+ और प्रोटॉन को रिलीज करके ये स्टेबल प्रोडक्ट अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा? ये प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा, HSO4- H+ convert into H2SO4। ये रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं। अब मान लीजिए 4 कार्बन है, कितने कार्बन है? 4, तो क्या होगा? CH3 CH2 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 OH, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन है तो रिएक्शन मैकेनिज्म ये होगी, प्रोडक्ट तो हमने वो डायरेक्ट लाना ना एग्जाम में, ऐसे थोड़ी सारी कहानी लिखते रहेंगे, ये भी आएगा ना वो भी आएगा ना, ये होगा ना वो होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करके अपने को इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट लाना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, अब H2SO4 लिखने की जरूरत नहीं, वो तो एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, वो प्रोटॉन कहाँ आएगा? इसके पास। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ये डायरेक्ट बना दिया, ये यहाँ से चला जाएगा, गया कहाँ गया अपने को कोई लेना देना नहीं। ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? अरे ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो कैसा होता है? अनस्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल, ये रीअरेंज होगा क्योंकि इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी। एक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। CH3 CH2 CH CH3। अब देखो ये कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री? ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, जो 1 डिग्री के कंपैरिजन में कैसा है? स्टेबल। अब प्रोटॉन रिलीज, अब बीटा एलिमिनेशन रीअरेंजमेंट के बाद। बता कितनी जगह से प्रोटॉन रिलीज हो सकता है? 2 जगह से, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में 2 बीटा कार्बन, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो इधर से बीटा जाए, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से जाए तो क्या प्रोडक्शन होगा? CH3 CH2 CH, यहाँ इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, CH, क्या बना? ब्यूट-1-इन। कितना परसेंट? 20%। लेस अमाउंट में फॉर्म होगा। अब यहाँ से जाए तो
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये हुआ ब्यूट 2 कितना परसेंट 80%। एक्सेस कौन बना ये बना, ये सेट-जेप का रूल है। इसका रूल है ये सेट-जेप का। क्या बोलता है सेट-जेप? सेट-जेप ये बोलता है कि वो अल्कीन एक्सेस अमाउंट पर फॉर्म होगी जिसके पास डबल बॉन्ड में अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, एक इधर है एक इधर है। इसमें अल्काइल ग्रुप केवल एक, उधर अल्काइल ग्रुप नहीं, इसलिए लेस अमाउंट में बनेगी। हाफमान एलिमिनेशन, इसको क्या बोलेंगे हम? हाफमान एलिमिनेशन। ये हाफमान का प्रोडक्ट है और ये सेट-जेप का प्रोडक्ट है। सारी चीजें राइटिंग में लेंगे, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको सेट-जेप रूल क्या है। चलिए नोट करिए। हाँ बोलिए किसको प्रॉब्लम? चलिए भाई नोट करिए। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन मैकेनिज्म है। सेट-जेप रूल शायद आपके पास पुराना लिखा हुआ है, उसकी विशेष स्टडी करना। हाफमान एलिमिनेशन भी आपके पास पुराना लिखा हुआ है, केवल उसमें प्रोडक्ट को याद रखना है। नोट करिए 5 मिनट का समय है, उसके बाद हम इसी अरेंजमेंट में और प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्वेश्चन। एकदम नहीं करना, पहले वार्म अप करना चाहिए। तूने एक एक्सरसाइज शुरू कर दो, फिर एक बार रनिंग वाले एक्सरसाइज करो। चलिए भाई नोट कर लिया सबने? मयंक पोरे, यस। महक मोदी, यस यस यस। रुचा फरांदे ने भी नोट कर लिया। चलिए भाई और किसी को प्रॉब्लम? एक इसमें से कोई गायब हो चुका है। चलिए रुचा फरांदे ने नोट किया भाई, सबने किया होगा। अब अगली स्टोरी सुनते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये साइक्लिक अल्कोहल है ऐसे, या फिर इस पर और एक ग्रुप लगा दे, यहां पर ऐसे लिखते हैं और आपसे बोला कि इसका मेन प्रोडक्ट बताओ,
तो मेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए पहले हाइड्रोजन लाओ, इसको H2 पॉजिटिव करो, ऑक्सीजन को यहाँ से लगाओ विथ वाटर, गए, ये कार्बन पॉजिटिव हुआ। अब इसके दो प्रोडक्ट है, बट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा पहले देखते हैं। इधर इधर ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, ठीक, तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगा, ये बीटा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 बाहर आया, आउटर डबल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं एक्सो डबल बॉन्ड। और एक्सो डबल बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से प्रोसीड हो, ये तो गलत है। सही क्या है, चलिए अब सही क्या है, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, यहां से एक प्रोटॉन निकल के यहां से और उसको बना देगा CH3, ये CH3, और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पे तो हाइड्रोजन है, तो इसके रेस्पेक्ट में बीटा एलिमिनेशन होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है, ये भी बीटा है, कहीं से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और लास्ट प्रोडक्ट आ जाएगा, ये CH3 यहाँ डबल बॉन्ड है और ये रिंग के अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडो डबल बॉन्ड। और एंडो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट करेक्ट आंसर है। नोट करें, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट के थ्रू होगी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री से ये प्रोसीड नहीं होगी। और वैसे भी एंडो डबल बॉन्ड में ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, एक है इसमें तो है ही नहीं। चलिए भाई नोट करिए, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH CH3। नाम आप पहचानते हो, यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट 2 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोसेस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आएगा और ये इसको लेकर के चला जाएगा, ये गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, ये H प्लस H2SO4 के पास से आता है, ऑक्सीजन वो इसको लेके चला जाता है। ये कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव। कौन सा डिग्री है, ये तो 2 डिग्री है, और 2 डिग्री यहाँ पर क्या होगा, अनस्टेबल, यहाँ 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये चेंज होगा, रीअरेंज होगा। क्या होगा इसमें, ये यहाँ से एक प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 ये कार्बन पॉजिटिव हुआ, तो सामने हो जाएगा CH2 ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री। ये क्या होता है, स्टेबल, रीअरेंजमेंट के थ्रू कार्बोकेटाइन प्रोसेस हमेशा ध्यान रखिए, हर जगह सही होगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब इसके रेस्पेक्ट में बीटा एलिमिनेशन होगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये गया,
तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH3, यहाँ से हाइड्रोजन है ही नहीं, डबल बॉन्ड CH CH3, तो इसका नाम ऑफ कार्बन यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2A, इसका मेन प्रोडक्ट। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से प्रोसीड हो, नोट करिए भाई। इस तरह एग्जाम में इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड आती है राम अल्कील हैलाइड। थर्ड मेथड राम अल्कील हैलाइड। अल्कील हैलाइड भी दो टाइप के होते हैं, एक 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, सब में अलग अलग मैकेनिज्म यूज होती है। पहले बात करेंगे 1 डिग्री, CH3 CH2Br, ठीक। ये इसका नेगेटिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप पहले से कंपाउंड रिएक्टेंट में अटैच हो वो लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पर रिएक्शन किसकी करेंगे, अल्कोहलिक KOH। ध्यान रखिए अल्कोहल के साथ KOH होगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। क्या देगा प्रोडक्ट, यहाँ भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा कार्बन ये, इससे ब्रोमीन जाएगा, तो अल्फा हेलो और बीटा कार्बन से ये अल्फा, इससे हेलोजन जाता है और बीटा से हाइड्रोजन, ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। बट इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा हेलो बीटा हाइड्रो एलिमिनेशन। जो अभी 4 दिन पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको समझाई थी, E2 E1। जब 1 डिग्री का केस होगा तो E2 मैकेनिज्म यूज होगी, और 3 डिग्री आ जाएगा तो E1 मैकेनिज्म यूज होगी। बहुत तेजी से मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, अभी 4 दिन पहले समझे। अल्कोहलिक केस से एलिमिनेशन होगा, ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्फा हेलो बीटा हाइड्रो एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। अगर 1 डिग्री का केस है तो E2 मैकेनिज्म यूज होगी। E2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट किसमें होती है, 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री, ठीक है। चलिए 1 डिग्री का केस लें तो मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेज CH3 CH2OH, अल्कोहल के साथ KOH इससे रिएक्ट होगा, यहाँ से अल्कोहल प्रोटॉन को रिलीज करेगा और ये OH को रिलीज करेगा, दोनों मिलकर के क्या माइनस कर देंगे, वाटर, और इसको कलेक्ट करके लिख देते हैं हम। ये CH3 CH2 को मैंने कलेक्ट करके लिख दिया C2H5 ओके। के इसमें पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये ब्रेक होगा और यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और ये रिएजेंट रिएक्टेंट पर अब अटैक करेगा। ये रिएक्टेंट मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप, ये रिएजेंट, ये कौन है, रिएजेंट, ये आया इस पर अटैक करने, CH3 CH Br माइनस, ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक करेगा,
ये भी नेगेटिव, तो फ्रंट साइड से तो अटैक कर नहीं सकता, तो ये कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से, और एक ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जिसको आप बोलते हो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, और इसी रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व है, रिएजेंट भी इन्वॉल्व है, इसलिए सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसीलिए इसका नाम है E2। E2 मींस एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूल। ये ट्रांजिशन स्टेज आ गई, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, सामने कौन लगा है, Br-। ये ट्रांजिशन स्टेज 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए बनेगी, ये यहाँ से चला जाएगा। लेकिन आपको पढ़ा चुके हैं पहले, अल्कोहल वीक एसिड होता है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ये कौन है, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये तो अपना प्रोटॉन गेन करने आया है, और ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा, खुद बदल जाएगा, C2H5OH, ब्रोमीन पहले ही जा चुका था, ये आ गया स्टेबल पर। ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म है, E2, और यहाँ 3 डिग्री होगा तो फिर E1 मैकेनिज्म से होगी, और इसके पहले हम 2 बार E1 E2 को रिपीट कर चुके हैं, इसलिए इतना लिखिए, E1 मैकेनिज्म आपके पास लिखिए, वहां से नोट करिए और समझिए उसको। चलिए